अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनली आपको इस वीडियो को पेपर देने से पहले अच्छे से देख के जाना और संपूर्ण उत्तर सहित हम आपको पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंटर देखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लाए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया। साथ ही हमने आपको पहले बता दिया पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप देते हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। आपका यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य, ठीक है। तो आपके निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रट लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपके आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। तो पहला आप यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, ठीक है। पहले करेगा आपका आ करेक्ट आंसर 4 कालों में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से जल्दी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा था दिन जल्दी जल्दी ढलता, कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है, ठीक है। तो आपका आता आर्थिक हानिकरण और बात अपराध के कारण, साता परिवार से बिछोड़ने के कारण और दाता इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरी का रहेगा करेक्ट आंसर वो आपका सा हो जाएगा, परिवार से बिछोड़ने के कारण। अब आता आपका तीसरा, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है शब्द अलंकार, अर्थालंकार और साता अभय अलंकार और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा शब्द अलंकार, ठीक है। तो आपका तीसरी का रहेगा आ करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, घर की वस्तुएं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा आकर्षक, ठीक है, आकर्षक वस्तुएं। अब आता है पाँचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उससे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पाँचवें करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। हमने यहाँ पहले से सोल्यूशन कर रखा, आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पेन से टिक कर दिया। तो आप देखते जाइए। 6 आता है यशोदा बाबू अपना आदर्श मानते हैं अपने साली को, अपनी पत्नी को, भूषण को और किशनदा को। तो आपका 6 में करेगा आपका द करेक्ट आंसर किशनदा को। तो जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखिए। तो पहला था बादल कविता में सुख को ढूंढना बताया गया है। तो यहाँ पर बादल कविता में सुख को आ स्तर बताएगा, ठीक है। तो पहले का उत्तर रहेगा आपका आ स्तर। फिर आपका दूसरा था भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि डॉट हैं। तो यहाँ भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर है जायसी। अब आता है आपका तीसरा, भक्तिन और मेरे बीच में डॉट का संबंध है। तो यहाँ भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ठीक है। तीसरे का आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर है सेवक स्वामी। अब आता है आपका चौथा, संचारी भाव की संख्या डॉट मानी गई है। तो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या आपकी 33 मानी गई है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान वो करा दिया। अब चलिए आपका आता है पाँचवा रिक्त स्थान, जो कि आता है उल्टी पिरामिड शैली को दोनों हिस्सों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर उल्टी पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 5वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका 3। अब आता है 6वां, और शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डोडो कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से यहाँ पे याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आते हैं सही जुड़ी के मिलान कर लिखिए। 7 नंबर की आती हैं स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी दी सही जुड़ी। तो पहले आती कविता के बहाने। तो यहाँ पर कविता के बहाने के लेखक है वो है आपके कुंवर नारायण। फिर आपकी दूसरी आती महाकाव्य। तो महाकाव्य आपकी हुई कामायनी। जो भक्तिन की आपके यहाँ भक्तिन पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो तीसरी आपको महादेवी वर्मा से मैच करना। चौथी आती है अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आपके 8 होते हैं। फिर 5वीं आती है जूझ। तो जूझ को आपको नोट आनंद यादव से मैच करना है। जो 6वीं आती कहानी के केंद्र बिंदु। तो कहानी के केंद्र बिंदु आपका कथानक होता है। और 7वां आता भाव विस्तार। तो भाव विस्तार को आपको किससे मैच करना है, भाव विस्तार को मैच करना आपको पलवंश है। तो जो आपकी सही जोड़ी वो मैच हो जाती है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है 7 नंबर की। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर। एक शतवाक्य में उत्तर लिखिए आपके आते हैं 7 नंबर के। तो फिलहाल था शेर की बच्ची का असल नाम क्या था। तो यहाँ पर शेर की बच्ची का असल नाम था चांद सिंह।
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए चांदी सिंह आपका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। तो दूसरी का उत्तर आपका महाकाव्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका ताकि वह रो पड़े। ठीक है, आपका तीसरे का उत्तर रहेगा। अब चौथा आता तकनीकी शब्द अंग्रेजी किस शब्द का हिंदी पर्याय है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर टेक्निक। ठीक है, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर टेक्निक हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखना है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका, ठीक है, पहला उदाहरण हो जाएगा आपका बार बार और दूसरा उदाहरण हो जाएगा जाते जाते। ठीक है, तो ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा। फिर आपका छठवां आता डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। ये रहेगा आपका छठवें का उत्तर। फिर सातवां आता गगन में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना। तो जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका एक शब्द वाक्य मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, पहले का उत्तर आपका चांदी सिंह, दूसरे का उत्तर महाकाव्य, तीसरे का उत्तर आपका ताकि वह रो पड़े, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक, पाँचवें का उत्तर बार बार जाते जाते, और छठवें का उत्तर है आपका किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है, और सातवें का उत्तर है थोड़ी से बहुत अधिक कहना। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, सत्तर का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो पहला आपका यहाँ पर 70 रहेगा। फिर दूसरा था, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 70 रहेगा। फिर दूसरा था खरीदने की शक्ति को लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो दूसरा भी आपका 70 रहेगा। और तीसरा था कल अच्छे भैंस बराबर का अर्थ साक्ष्य होना है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथा। तो चौथा आता जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। और पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका 70 रहेगा। और 6वां था संधि अलंकार प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, तो ये भी आपका 70 रहेगा। तो फाइनली जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट है वो हमने करा दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े राजा किस पर निचार होते हैं, अथवा आता दिशाओं को मृदंग की चाय बजाने से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन आती है अथवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को आपको याद करना है। जो आपका अथवा क्वेश्चन आता है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, या आपको उत्तर यहाँ पर दिया है। इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है, या संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है, साथ ही बच्चों को सुर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। यह आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन जाती है अथवा, दोनों में से हम आपको एक का आंसर कराएंगे और दूसरी का आंसर आपको खुद करना है। फिर सातवां आता नई कविता की दो विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। ठीक है, और आपके यहाँ पर अथवा आता है प्रयोगवाद की दो विशेषताएं प्रवृत्ति लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए नई कविता की आपको विशेषताएं लिखना है, तो ये रही आपके यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं। ठीक है, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा। ठीक है, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। और फिर आपकी दूसरा था प्रयोग में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। ये आपको यहाँ पर हो जाती है नई कविता की दो विशेषताएं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका इसका उत्तर, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल दिया जाना। ठीक है, और आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। आपके लिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका आता है 9वां क्वेश्चन, जिसमें आपका आता है रेखा चित्र और संस्मरण में आपको 2 अंतर लिखना है, अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया रेखा चित्र, आपको यहाँ पर संस्मरण में 2 अंतर लिखना है, तो ये देख लीजिए। आपके यहाँ पर संस्मरण और रेखा चित्र में आपके यहाँ पर 3 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आता भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए संधि अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण से लिखना है, तो ये रही आपके यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा, और साथ ही इसका नीचे उदाहरण भी दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आता दो छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा आपका यहाँ पर आता लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति या फिर परिभाषा उदाहरण से। ठीक है, जबकि शब्द का अव्यय के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध न हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण रहेगा महाराणा प्रताप, मेवाड़ के सिंह थे और रामू तुंगाधार। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है राजभाषा और आपके यहाँ पर राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखना है, और अथवा आता अर्थ के आधार वाक्य के प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, 2 अंतर आपके दिए हैं, तो दोनों अंतर को आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है 13वां क्वेश्चन। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, अथवा तो निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा, और आपके यहाँ पर आपकी निपात की परिभाषा हो जाएगी किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है, आपको उदाहरण भी दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता। तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लें पेपर देने से पहले। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है ईश्वर बाबू चरित्र की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 5 विशेषताएं आपकी दी गई हैं ईश्वर बाबू की। ठीक है, आपको यहाँ पर ईश्वर बाबू की 5 विशेषताएं मिल जाएंगी। तो यहाँ से कोई आपको 2 या 3 याद कर लें, जिससे आपको, और आपको कोई विशेषता भूले तो आपको पेपर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न, जिसमें आता है तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दुरचना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। और साथ ही आपको बता दें कि आपको रचना बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने पर बढ़ जाता है वो आपके यहाँ पर रचना ही देखता है। अगर आपकी रचना सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको रचना बिल्कुल सही लिखना है। और आपका यहाँ पर 17वां आता महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दुरचना है, भाषाशैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, तो आप 18वां आता भावप्रण कीजिए, जरा मृत्यु दोनों जगत की प्रमाणित सत्य हैं, अथवा तब वार्षिक परिचय तैयारी के संदर्भ में आपकी और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। फिर आपको 19वां आता है जो कि आपका आपरित पद्यांश आता है। तो आप यहाँ पर आपरित पद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना। इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों को तो आपको इसी आपरित पद्यांश से मिल जाएंगे। और साथ ही आपसे आपरित पद्यांश नहीं बनता है तो आपका इसका अथवा का आता है, जो कि आपका आपरित आता है गद्यांश। तो इस आपरित गद्यांश जो कि काफ़ी सरल रहता है। जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्नों को तो आपको आसानी से इसी आपरित गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको छांटना है इसी में से। अब आता है आपका 20वां, जो कि आपका आता है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। तो आपका पद्यांश आता है, मैं स्नेह सुराग पान किया करता हूँ और मैं कभी न जगकर ध्यान किया करता हूँ, इस तरह से दिया है। और साथ ही इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, दूध का हो, अवधूत का हो, राजपूत का हो, ज्वाला का हो। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो पूरा आपको इसका यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। साथ ही आपको संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है। अगर आप यहाँ पर कवि के नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब आता है आपका 21वां क्वेश्चन, जिसमें आता है गद्यांश। तो गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति में मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, इस तरह से दिया गया। और इसका अथवा आता बाजार में एक जादू है और जादू आँख की तरह काम करता है और रूप का जादू है। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। अब आता है आपका 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को सलाह शुल्क से मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। इसका अथवा देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, फाइनली पूरा आपका हिंदी पे हो चुका है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 16 से लेकर आपके यहाँ पर 23 तक का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही आप पूरी पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरी पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।